तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो आज। तुम्हारे लिए तो तैयार होके आई हूँ। आज नए तरीके से करेंगे। अच्छा, मेरा भी हाँ। मन कर रहा है आज कुछ अलग करने का। आज कुछ तूफानी करते हैं। तो चलो शावर के नीचे कुछ तूफानी करते हैं। या हाँ, पूल में चले? शावर के नीचे चलते हैं। हाँ। चले। हाँ चलते हैं। अच्छा सुनो ना, हाँ। हमारा 2 महीने से चक्कर चल रहा है। अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो? अरे मेरी बीवी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? वैसे भी वो तो इतनी भोली है। अगर मैं उसे एक सपना बताऊंगा ना तो वो सपना ही समझ के हाँ कर देगी। अच्छा, तुम्हारी बीवी इतनी बेवकूफ है? वैसे ऐसा क्या कर दोगे तुम? देखो, कभी अगर तुम्हारी जेठानी का तुमसे आमना सामना हो ना तो तुम जाके बोल देना कि दीदी मुझे ना बहुत गंदे गंदे सपने आते हैं कि ऐसे जेठ जी मेरे साथ कर रहे थे। ठीक है। और उसके बाद में ना अगर वो मुझसे पूछेगी बुला के तो मैं भी बोल दूंगा हाँ मुझे भी एक सपना ऐसा ही कुछ आया था। तो वो हमारी बातों पे यकीन नहीं करेगी। फिर उसे लगेगा कि हम सच में एक दूसरे के बारे में सपना देख रहे थे और हमारा रियल में सब कुछ हो भी जाएगा। और ऐसे भी कोई देख लेगा तो सबको पता है कि मैं अपनी बीवी के साथ जल्दी करता नहीं हूँ, इसीलिए। ओह, वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है। इससे तभी तो तुम्हारी कह रहा बीवी हूँ, बेवकूफ भी बन जाएगी और अपना रोमांस भी चलता ही रहेगा। मेरा आइडिया अच्छा, मैंने पहना है क्लिविन का कच्चा। चलो फिर चले। चलो। आओ। भाभी, तुम आज मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे अलग क्यों लग रही हो? क्योंकि आज मैंने नए कपड़े जो पहने हैं, ये नाइटी देख रहे हो, कल ही ऑनलाइन मंगवाई थी। सिर्फ मेरे लिए? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे भैया तो मुझे नजर भर के देखते भी नहीं है, इसलिए मैंने ये नाइटी मंगाई ताकि अच्छा। तुम मुझे नजर भर के देखो। भाभी मैं तो नज़र भर के ही देख रहा हूँ। मेरी तो कहाँ कहाँ नज़र नहीं जा रही है। आप ऊपर से लेके नीचे तक एक खुला हुआ गुलाब हो। अच्छा, सच में? वैसे अगर मैं तुम्हें इशारे करके बुलाती हूँ तब तो तुम आते नहीं, नखरे दिखाते हो। ऊपर से तुम्हारे भैया के सामने तुम ऐसे सज्जन बनते हो जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं। एक बात बोले भाभी, भैया ने आपके गुलाब को ना पहले से ही तोड़ रखा है और इस गुलाब पे मेरी नज़र तो कभी कभी जाती है। और ऊपर से इस गुलाब को भैया ने पूरी तरीके से खोल के रख दिया है। तो आप ही मुझे बताइए ना, किस कली को पकड़ूं और कौन सी पत्ती मैं तोड़ूं? मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम इस गुलाब के ऊपर चढ़ जाओ और इस गुलाब को निचोड़ दो जैसे तुम्हारे भैया निचोड़ते हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है, चढ़ जाता हूँ मैं अभी। मतलब कैसा लगता है तुम्हें? बहुत अच्छा। अरे यार, ये घर की नौकरानी भी ना कहीं भी आ जाती है। अरे क्यों टेंशन लेते हो? किसी को बताएगी थोड़ी, वो पैसे लेती है मुझसे। ये छोटे मालिक और बड़ी मालकिन क्या करते रहते हैं रात दिन? इन्हें शर्म भी नहीं आती है। बड़े मालिक देख लेंगे तो क्या कहेंगे? मजा आ रहा है ना? हाँ, धीरे धीरे करो देवर जी, दर्द भी तो हो रहा है। कोई बात नहीं। वैसे देवर जी, ये टेबल भी मजबूत है काफी। हम दोनों का वजन और झटके दोनों ही झेल गई। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हो? अरे एक्सपीरियंस इतना है ना मुझे कि इस टेबल पे मैंने कितनी बजा दी है। अरे भाभी, एक काम करो, भैया का आने का समय हो गया है। नहा धो के साफ सुथरी होकर तैयार हो जाओ भैया के लिए। अरे तुम्हारे भैया कर ही क्या पाते हैं जो तैयार हो जाऊं? चलो नहा ही लेती हूँ। वैसे भी तुमने बिगाड़ तो दिया ही है, कहीं देख के शक ना हो जाए कि मैं पहले से ही गुल खिला के बैठी हूँ। तभी तो कह रहा हूँ। वाह यार, मेरी भाभी बड़ी कमाल की चीज़ है। जो चीज़ कम से कम 5-4 हज़ार में होती है वो फ्री में दे देती है मुझे। और बाहर भी जाना नहीं पड़ता मुझे। मेरे पैसे तो बचते ही बचते हैं और पूरे मज़े भी मुझे मिल जाते हैं। अरे यार, इस नौकरानी से बात करनी पड़ेगी देख के। कहीं ऐसा ना हो कि नौकरानी पे पता चले
भैया को सब कुछ बता दे। इससे पहले कि किसी को कुछ बताए ना, इससे बात करके देखता हूँ। अरे सुनीता, जी साहब। तूने कुछ देखा तो नहीं ना? कुछ नहीं साहब, बस आप तो बड़ी मालकिन के ऊपर लेटे हुए थे। देख यार, मेरे बीच और भाभी के बीच जो भी चल रहा है ना, चलने दे। लेकिन तू ना भैया को और ना मम्मी को बताइयो। तो जिसके बदले में पैसे चाहिए तो मैं पैसे दूंगा तुझे। अरे साहब, पैसे किसे चाहिए? पैसे तो मैं कमा ही रही हूँ, लेकिन पैसे के अलावा अगर कुछ और मिलता तो मैं तो अपना मुंह बिल्कुल बंद रखती। अच्छा, कुछ और मिलता क्या? तो कहना क्या चाहती है? कुछ और का मतलब क्या है तेरा? अरे साहब, कुछ और का मतलब ये है कि जो आप मालकिन के साथ कर रहे थे ना, वो आप मेरे साथ भी करिए। तब मैं अपना मुंह हमेशा के लिए बंद रखूंगी, वरना ये मुंह ना एकदम मुंह फटा है, किसी के सामने भी कुछ भी निकल जाता है। पता नहीं आपके बारे में क्या निकल जाए मेरे मुंह से, बड़ी मालकिन और बड़े साहब के पास। ओहो, तो तुझे भी ये सब चीजें चाहिए? तभी तो मैं कहूँ कि तू इतने आराम से और ये पानी गिरा गिरा के बात क्यों कर रही है। मतलब तेरे मुंह में पानी आ रहा है ना? बहुत ज्यादा। देख लिया क्या तूने मेरा? हाँ, अच्छा, काफी बड़ा है आपका। वो तो है ही, तभी तो भाभी हमेशा दिन और रात मुझ पर चढ़ी रहती है। नहीं नहीं साहब, भाभी कहाँ आप पे चढ़ी थी, आप भाभी पे चढ़े थे। हाँ, मेरा कहने का मतलब वही, तुझे भी चाहिए। तो आप मुझ पर कब चढ़ रहे? देख, ये भाभी ना अपने रूम में गई है, जल्दी चल टेबल पे। वो टेबल पे ना बहुत अच्छे से सेंटर मिला लेता हूँ। अरे नहीं साहब, टेबल वेबल पे नहीं, मैं तो कह रही हूँ रूम में चलो आप अपने, वरना फिर कोई ना कोई देख लेगा जैसे मैंने देख लिया था। बात तो सही कह रही है। चल फिर अंदर। आज इसकी भी ढंग से ठुकाई करता हूँ, याद रखेगी ये भी मेरे लंबे हथियार को।